आज हमारे साथ हमारे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेहमान हैं डॉक्टर सत्येंद्र रोड्स, जो हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में सॉइल साइंटिस्ट थे और रिटायर हो चुके हैं। इनको बहुत सारी परेशानियां थीं। इन्होंने 3 महीने पहले हमारा क्लिनिक ज्वाइन किया था और आज 3 महीने बाद ये आप हमारे यहाँ से जा रहे हैं। ठीक होने के बाद इनके द्वारा ही जानते हैं कि इनकी हमारे यहाँ जर्नी कैसी रही। तो डॉक्टर साहब, जब आप हमारे यहाँ आए थे तो आपको कौन कौन सी परेशानियाँ थी, आप डिटेल में बताइए। हाँ डॉक्टर साहब, मेरे को क्या था कि मुझे पेन तो नहीं था। हाँ। लेकिन मेरी चाल गड़बड़ हो गई थी। हाँ। मेरे जैसे जो नीज थे ना, ये भी आगे को हो गए थे। हाँ। और जो पैर बो लेग्स भी थे। हाँ, और हाँ। पैर भी ऐसे मुड़े थे। हाँ, और ये नैरो पैंट्स तो मैंने पहननी छोड़ दी थी। हाँ। तो चलने में मतलब थोड़ा थकान होती थी। और दूसरा लॉकिंग अनलॉकिंग भी इतना ठीक नहीं थी। हाँ। क्योंकि पैर ना थोड़े घसीट के चलते थे। घसीट के, हाँ मैंने देखा था। हाँ। काफी पैरों को घसीट के मतलब ऊपर उठते नहीं थे। और स्लो चाल थी। और मैं बल्कि घर में कहीं जाना, मॉल में या कहीं भी थोड़ा अवॉइड करने लगा था। और वाइफ के भी मतलब थोड़ा पीछे या वहाँ चला गया तो बैठता था थोड़ी देर के बाद। तो ऐसे था। तो फैमिली में जैसे मैं तो PhD हूँ, तो लेकिन फैमिली में डॉक्टर्स हैं। मेरा भाई छोटा जो है वो MBBS है। तो मैं 76 हूँ, ही 73। तो उसका बेटा MS ऑर्थो ही है, छोटे वाला, उसका हॉस्पिटल करनाल में है। तो उनसे बातचीत की तो उन्होंने वो एलोपैथी में तो यही बताते हैं गो फॉर सर्जरी। तो मैंने जो है अप्रैल मई 2020 में तो मैंने मन बना लिया था कि आई वुड गो फॉर सर्जरी। और मेरे भतीजे ने मेरे को यहाँ डॉक्टर अशोक राज गोपाल मेदांता में है, वो रेकमेंड किए थे। लेकिन मार्च में कोविड आ गया। तो कोविड आने से फिर ये 2 साल तो निकल गए। तो जब 2 साल निकल गए, आपकी सर्जरी बचा ली। मेरी सर्जरी बचा ली। आपको नीज के अलावा जब आप यहाँ आए थे तो आपको और कौन सी एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स थी? नहीं, और तो हल्का BP था। ब्लड प्रेशर था, ज़्यादा नहीं पर था। टैबलेट एक लेता था उसकी। शुगर भी थोड़ी थी। और तो ठीक। तो शुगर की भी टैबलेट्स ले? शुगर की भी लेता था। कौन कौन सी दवाइयाँ खा रहे थे? उसकी मैं ऑलोमा टेस्ट ले रहा था, एक टैबलेट BP की। और शुगर की मैं GP1। हाँ, वो मैं ले रहा था उसकी। तो जब आप यहाँ आए, आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। मैं समझ रहा हूँ कि आपने बहुत उसको डिटेल में समझा। जब आप पूरी तरह से कन्विंस हुए, तब फिर आपने प्रोग्राम को लेना स्टार्ट किया। ठीक। तो कितने दिनों में आपको अच्छा सा महसूस होने लगा यहाँ पे? देखिए, पहले मंथ एक्चुअली तब तो ये था, मुझे विश्वास तो था। क्योंकि मैंने आपके वीडियो 2-3 जो है ना, ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले ही देखे थे। मैंने खूब बार सुने और देखे। अच्छा। तो मुझे विश्वास हुआ आपकी सच्चाई पर। वो देखे वीडियो देखे, मैं मिला तो आपको बाद में। तो मुझे लगा कि ईमानदारी से सच्ची बात बोल रहे हैं। फिर भाई से बोला, उसने कहा वैसा आप ट्राई कर लो, कोई हर्ज नहीं है कोई। तो फिर मैं वहाँ पंजाबी बाग, क्योंकि सेंटर आपका बंद था, तो पंजाब में डॉक्टर पांडे के पास। तो ये शुरू हो गया ट्रीटमेंट। और वो कह रहे थे कि 1 मंथ में आपको 15-20% का, 10-15% का। तो पहले मंथ में ही मुझे काफ़ी फर्क हो गया था। कितना परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो 20% तो होगा जरूर, क्योंकि वो एक्चुअली वो विजिबल था। हाँ, विजिबल इसलिए था क्योंकि पहले बोनस ज़्यादा थी। तो बोनस बिल्कुल बहुत ही कम। अब अंदाजा मतलब किसी को पहले से नहीं पता हो तो उसको शायद पता भी ना चले। अब तो जब मैं आपको देखता हूँ तो देख के लगता ही नहीं है कि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी है। और ये तो मैं वॉक लाइक ए यंग मैन। ये नैरो तो मैं पहनता ही नहीं, छोड़ गया था पहनने पैंट है। तो मतलब ये है कि थोड़ा सा मतलब ये पैर भी ऑलमोस्ट सीधे, मतलब हाँ कमी है अभी थोड़ी। जैसे पूरा सीधा होने में थोड़ा कमी है, और हल्की सी बोनस में भी है। लेकिन ज़्यादातर जो है वो हो गया है। अच्छा, डॉक्टर पांडे ने मेरे को 20 दिन के बाद बोले कि आप ये दवाएं छोड़ दो, मेडिसिन। तो मैंने बंद कर दी फिर। तो उसके 15 डेज़ के बाद जब मैं रीडिंग ली BP की, उन्होंने ली डॉक्टर साहब ने, तो वो 80-110। तो जैसा डॉक्टर पांडे बता रहे थे, आप भी बता रहे थे कि अब आपकी डायबिटीज़ की भी दवाइयाँ बिल्कुल। हाँ, वो भी, शुगर की भी। तो BP की 80-110 आया। और उसके 2-3 दिन के बाद में फिर इसका सैंपल लेके, ब्लड सैंपल, तो उन्होंने वो ब्लड फास्टिंग भी की, 2 आवर्स बाद वाले भी की, और H1BAC क्या बोलते हैं ना, वो भी किया। तो वो मेरा 120 आई फास्टिंग की। और वो जो 148 आई 2 आवर्स बाद वाली। और जो HbA1c थी वो 6.1। काफ़ी सारा, काफ़ी ऑलमोस्ट नॉर्मल था। तो 6.1 तो नॉर्मली माना, नॉर्मली है। अच्छा, वो अगर हम ओवरऑल रिजल्ट्स की बात करें तो नी जॉइंट्स के बारे में अगर हम बात करें तो आप ओवरऑल कैसा फील करते हैं? कि नहीं, ओवरऑल तो सब अच्छा फील कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा आया है। और दूसरा, आपकी जो डिटॉक्सिफिकेशन है ना, मेरा वेट तो पहले ही ठीक था। कुछ कम था थोड़ा सा। तो मेरी हाइट के हिसाब से 67 होना चाहिए था।
तो 65 था। हाँ। लेकिन मेरे को आपकी इतना असर किया मेरे ऊपर। हाँ। जो डिटॉक्सिफिकेशन का डेड सी सॉल्ट और वो जो क्लिनजर था ना, गॉल ब्लैडर लिक्विड, उसका लीवर और कॉलन का प्रोग्राम है। हाँ, तो पहली बार तो मेरे को कोई 25-26 लूज मोशन आए। सेकंड मंथ मेरे को 18-19 आए। थर्ड मंथ मेरे को 26-27 आए लूज मोशन। और फर्स्ट मंथ के बाद आई लॉस्ट 3 kg वेट। आफ्टर सेकंड मंथ again lost 2 kg. In the third month last one again 2 kg. 1 kg मैंने बीच में गेन भी किया। तो मेरा मतलब समझ लो 6-7 kg वेट कम हो गया। अब तो उल्टा डॉक्टर पांडे को मैंने बोला तो मेरा चार्ट तैयार कर रहे हैं ताकि मैं थोड़ा वेट अपना 67-66 पे तो पहुंच जाऊं। जो अब हम आपका फूड, आपको हेल्दी फूड खिलाएंगे ना, जिसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, बिल्कुल बिल्कुल, आपके कुछ प्रोटीन्स होंगे, है ना, जिसमें ऐसा फूड होगा जो फाइटोन्यूट्रिएंट रिच होगा, उसमें रॉ फूड का भी एक हम प्रोग्राम बनाएंगे उसमें। तो आई विल गो एज पर योर, धीरे धीरे उसमें आपका आई विल गो एज पर। वैसे मैंने यहाँ भी आपके इसको सारे उसको जो HCP होलिस्टिक क्रिएटिव प्रोग्राम है, इसको मैंने पूरा रिलीजियसली फॉलो किया है। आप पूरी 100%। आपने खुद ही फॉलो नहीं किया है, खुद ही फॉलो नहीं किया है, और लोगों को होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम में जितना आपने उसको बताया है, वो लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आता है। डॉक्टर पांडे एक्चुअली मेरे पास ना, ही यूज्ड टू सेंड टू मी द न्यू पेशेंट्स। तो एक तो मैं टीचिंग में रहा सारा रिसर्च में। तो आपकी जो टीचिंग प्रोफेशन का मैंने अपने होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम को मरीजों को समझवाने में बहुत लाभ लिया है। डॉक्टर साहब, मैं आपको कुछ काम आ सकता, और मैंने उनको कुछ गलत नहीं, जो मेरा तो खुद मैंने जो महसूस किया। दूसरा, मैंने वहाँ पेशेंट्स देखे हैं कई, मैंने वहाँ कई पेशेंट ऑब्जर्व किए। एक जो थे वो सरदार जी थे मुन्ना, तो जिस दिन वो आए थे दीवार का भी हाथ लगा रखा था और दूसरा हाथ वाइफ के कंधे पे था, और उसके बाद ही बहुत मुश्किल से चल रहे थे वो। लेकिन 10-15 दिन के बाद में उनकी वाइफ ने आना बंद कर दिया था, और वो अपने आप से, अभी वो आ रहे हैं, अपने आराम से आते हैं। इसके अलावा एक लेडी को मैंने देखा, वो काफ़ी हैवी थी, तो उसको वो वॉकर के सहारे आई थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही उसको वॉकर जो है बगैर वॉकर के उसने आना शुरू किया। आपका वेट भी कम हुआ उसका। आपका अनुभव ओवरऑल, मतलब अपार्ट फ्रॉम ट्रीटमेंट, कैसा अनुभव रहा आपका 3 महीने का यहाँ? आपको हम लोगों के साथ नहीं, मुझे तो फैमिली, मेरे को तो फैमिली लगी। मैं तो सारा ही जैसे डॉक्टर, वो मेरा बेटा ही उनसे एज में बड़ा है, डॉक्टर पांडे से। वो मुझसे बात कर रहे थे, जब मैंने PhD ज्वाइन की तो वो शायद तब पैदा हुए थे, कुछ ऐसा। तो वो सारा बहुत अच्छा था, आपका सारा स्टाफ, डॉक्टर पांडे, इवन जो गार्ड है, जो स्वीपर है, और वो जो दोनों किचन वाले लड़के हैं, एक फैमिली सारे। हाँ, मेरे तो सबके साथ बहुत ही अच्छा मतलब वो था। हाँ, जब पेशेंट्स आते हैं, और पेशेंट्स के साथ तो ज्वाइन करने के बाद फिर जो है ना, वो फिर यहाँ से जाना नहीं चाहते। और डॉक्टर साहब, कुछ पेशेंट जैसे वो डॉक्टर शिखा खन्ना, उनकी सिस्टर निशा पहले आई थी, तो मेरे बहुत क्लोज हो गए। और वो एक मिस्टर मलिक आते हैं दोपहर को, उनकी वाइफ को बड़ा पेन था, पहले दिन उनको पेन का तो आपका कमाल ही है। जो पेन है ना, जिनको नींद नहीं आती रात को, उनका तो मैंने देखा है कि फर्स्ट नाइट को ही उनका पेन बंद हो गया, बहुत मतलब या बिल्कुल ऑलमोस्ट विदिन 90% पेशेंट जो है ना, 90% पेशेंट फर्स्ट डे विदिन अ मंथ्स पीरियड जो है ना, दे बिकम एब्सोल्युटली ड्रग ऑफ, मतलब पेन किलर्स ऑफ हो जाते हैं। नहीं, मैं तो आपको ऐसे 2 केस 30-40% पेशेंट्स को एक हफ्ते बाद पेन किलर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर इस थेरेपी को पेशेंट बहुत ही रिलीजियसली जो है फॉलो करते हैं, तो अभी तक मैंने एक भी केस ऐसा नहीं देखा है कि जिसको जो रिस्पॉन्ड ना करता हो। टाइम ड्यूरेशन अलग अलग हो सकता है, इट मे बी टाइम ड्यूरेशन अलग मोर और लेस। हाँ, नहीं, मैंने 2 केस ऐसे देखे डॉक्टर साहब, जो मुझे पता है, जिन्होंने पेशेंट ने खुद बताया कि पहली दिन ही जो उनका वो ट्रीटमेंट हुआ, दवाई नहीं कोई दी आपने, उससे उनको पेन, रात को नींद नहीं आती थी, उनको नींद आई बहुत अच्छी। पेन 2 का मुझे पता है, एक दिल्ली से ही है, एक फतेहाबाद से लेडी आई थी, तो वो मतलब उसने कम दिन ही कराया। बहुत पेशेंट के साथ आपने इंटरेक्ट किया? हाँ, मैंने इंटरेक्ट वो करते रहते थे। तो कोई, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ आपने बातचीत की, और भविष्य में आपके माध्यम से बड़े पैमाने पे लोगों को लाभ मिलता रहेगा, ऐसी मेरी आशा है, उम्मीद है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो जब प्रोग्राम से कन्विंस्ड होते हैं तो बहुत सारे पेशेंट्स को भेजते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स को भेजते हैं। आज हमारे यहाँ पे जो भी भीड़ है, आप देख रहे हैं कि 70 से 80 पेशेंट्स रोज ट्रीटमेंट लेने आते हैं। तो ये जितने भी पेशेंट्स हैं, ये सारे वर्ड ऑफ माउथ से मतलब एक ठीक होके जाता है। फिर और डॉक्टर साहब, आप भी जानते हैं इस चीज़ को कि वर्ल्ड में थ्रू आउट जो बेस्ट पब्लिसिटी है, दैट इज द माउथ पब्लिसिटी। और माउथ पब्लिसिटी तभी होती है जबकि रियली मतलब अच्छा हो। अब मैं थोड़ा प्रोग्राम के बारे में बता दूं दर्शकों को। तो आप थे डॉक्टर सत्येंद्र रोड्स,
आज मैं आपको, जैसे मैं हर बार अपने नी जॉइंट के प्रोग्राम के बारे में आपको बताता हूं, तो एक बार मैं फिर से बताता हूं कि नी जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस का ट्रीटमेंट बहुत ही आसान है। मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो बताते हैं कि उन्होंने हमारे यहाँ से पहले 8 डॉक्टर्स को बड़े से बड़े हॉस्पिटल्स में दिखाया और सभी लोगों ने एडवाइस किया कि उनको नी रिप्लेसमेंट के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो आज मैं उनको बता दूं कि जो नी जॉइंट होता है, इसके जो सपोर्ट्स होते हैं वो मसल्स, लिगामेंट्स और टेंडन्स के द्वारा होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम लो बैक टू फुट। सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन में जब हमारे नी स्पेसेस रिड्यूस हो जाते हैं, हमारे बो लेग्स हो जाता है, दूसरे तरीके की डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं, तो ऐसी स्टेज में जो हमारी मसल्स हैं वो स्पैज़म में चली जाती हैं। हमारे जो लिगामेंट्स हैं जो बोन को बोन से जोड़ के रखते हैं वो लैक्स हो जाते हैं और टेंडन्स में क्रोनिक टेंशन आता है। जो हमारी बहुत ही सिंपल मेथडोलॉजी है, ट्रीटमेंट मेथडोलॉजी, उसमें हम सबसे पहले लो बैक टू फुट मसल स्पैज़म को रिलीज़ करते हैं, क्रोनिक टेंडन टेंशन को रिलीज़ करवाते हैं। जैसे ही मसल स्पैज़म रिलीज़ होता है, क्रोनिक टेंडन टेंशन रिलीज़ होता है, वैसे ही हमारा थाई बोन और लेग बोन का रीअलाइनमेंट होता है। वो जो टेढ़ी होती हैं वो सीधी होने लगती हैं। और हमारी जो सेकेंड स्टेज में जो हमारा जो थाई बोन का निचला हिस्सा होता है उसमें 2 उभार जैसी संरचनाएं होती हैं जिनको हम कॉन्डाइल्स बोलते हैं। तो जो इनर कॉन्डाइल होता है वो आउटर कॉन्डाइल से थोड़ा सा साइज़ में बड़ा होता है। इसी यूनिकनेस के कारण ये ट्रीटमेंट पॉसिबल हुआ है। जब हम चलते हैं तो चलते समय हमारे लॉकिंग और अनलॉकिंग मूवमेंट्स होते हैं और इसी अनइवन स्ट्रक्चर के कारण चलते समय हमारे नी के अंदर लॉकिंग और अनलॉकिंग के समय रोटेशनल मूवमेंट्स होते हैं। तो जैसे जैसे हमारे नी स्पेसेस कम होते जाते हैं तो हमारे रोटेशनल मूवमेंट्स घटते जाते हैं और ऐसी स्टेज में हमारी थाई इनवर्ड्स और शिन आउटवर्ड्स रोटेट कर जाती, मींस हमारा जॉइंट ट्विस्ट हो जाता है। जैसे ही हमारा जॉइंट ट्विस्ट होता है तो हमारे नी स्पेसेस रिड्यूस हो जाते हैं और हड्डियां आपस में रगड़ने लगती हैं। सेकेंड स्टेज, प्रोग्राम की सेकेंड स्टेज में हम लोग ट्विस्टेड जॉइंट को अनट्विस्ट कर देते हैं, मींस थाई जो इन थी उसको आउट कर देते हैं और जो शिन आउट था उसको इन कर देते हैं। जैसे ही हम जॉइंट को अनट्विस्ट करते हैं तो हमारे नी स्पेसेस वाइड ओपन हो जाते हैं। नी स्पेसेस वाइड ओपन होने से हड्डियां आपस में रगड़नी बंद हो जाती हैं। पेशेंट मसल स्पैज़म रिलीज़ होने से पेशेंट को पेन रिलीफ होता है, टेंडन टेंशन रिलीज़ होने से पेशेंट को पेन रिलीफ होता है और जब हमारी जो एक्सपोज नर्व एंडिंग्स का इरिटेशन ख़त्म हो जाता है तो पेशेंट को पेन रिलीफ हो जाता है। इस तरह से पेशेंट को टोटल पेन रिलीफ हो जाता है। स्पेसेस वाइड ओपन होने से, बो लेग करेक्शन से पेशेंट बहुत आसानी से वॉक कर लेते हैं। मैंने एडवांस से एडवांस स्टेज में देखा है कि पेशेंट किसी भी स्टेज में क्यों ना आए, कुछ महीनों के ट्रीटमेंट के बाद ऐसे पेशेंट्स मैंने देखा है जो 2 कदम नहीं चल पाते थे और ट्रीटमेंट के बाद 5 to 6 किलोमीटर तक वॉक करते हैं, बहुत आसानी से सीढ़ियाँ चढ़ उतर लेते हैं और उनको सालों बाद भी नी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वो पहले से बहुत बिल्कुल यंग फील करते हैं। तो ये था शॉर्ट में हमारे प्रोग्राम के बारे में। आपको अगर किसी भी तरीके की इस तरीके की परेशानी है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आप हमारे स्टाफ से बात कर सकते हैं, आप कंसल्टेशन के लिए आप हमारे डॉक्टर से कनेक्ट करें। थैंक यू सो मच।